जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था मैथ्स का, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। वो क्वेश्चंस आप करें ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो हमने पिछले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस करवाए थे। अब हर वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं अगले। तो ज़रा आप इनको देखिएगा और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम पर्पज से आपके। देखिए, अगले वाला क्वेश्चन है आपके लिए 12 3 -6 डैश डैश डैश। तो यहां से एक चीज समझ में आई, 12 से 3 हुआ, कम हो रहा है -9। 3 से फिर -6 फिर 9 कम हुआ, तो अगले में फिर 9 कम होगा। तो 9 कम होगा तो ये 9 इसमें जुड़ेगा, है ना। ऊपर वाले में जाके जुड़ जाएगा, तो 9 में 6 जुड़ेगा 15। तो आंसर कितना आएगा -15, क्योंकि -9 का गैप आ रहा है, वो ऊपर जाके ऊपर ऐड हो जाता है। तो कितना आंसर आएगा -15। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 12 से 3 9 कम हुआ, 3 से 6 9 कम हुआ, ये 9 ऊपर जाके जुड़ जाएगा। -9 और -6 कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि माइनस में जा रहा है वो। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। 10 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखो, हम कन्वर्ट करते हैं 10 किलोमीटर। आप लोग जानते होंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इसमें अगर 1000 का इंटू कर दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, मीटर में पहुंच गए। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। एक कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। तो 1000 का इंटू और कर दिया तो कितना बन गया, ये 10 की पावर 7। 10 की पावर 7। तो कौन सा आंसर लगा देंगे, सी वाला। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में यही था आपका कि 10 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 10 था तो 10, 1000, 1000 10 की पावर 7। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी वाला। आई बात समझ में सभी को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। अगला क्वेश्चन करके बताओ, सीरीज का है, फटाक से कर दोगे आप लोग। चलिए फटाक से इसका आंसर आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। 8 27 64 125 216। देखो 8 किसका क्यूब हो गया, 2 का, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। तो अगला आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 243। 243 दिया हुआ है 7 का। तो अगला 8 है ना, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला, 512। अरे बात समझ में सभी को। ये क्यूब का कॉन्सेप्ट था, है ना, तो हमको देखकर समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ये तो आप सिंपल सा लॉजिक है, इसका तो आप कर दोगे। 3 9 27 81 डैश डैश डैश। 3 का 9 में मल्टीप्लाई तो 3 का 27 में भी 3, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 243। क्या आंसर आएगा, 243। कौन सा ऑप्शन, डी वाला, है ना। क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 में 3 का हुआ 9, 9 का 3 में 27, 27 में 3 का 243। अगली बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को ध्यान समझना। x को 6 से गुणा करें और 9 घटा दें। क्या बोला पहली लाइन में, x को 6 से गुणा करो और 9 घटा दो। यदि x को 6 से गुणा करें और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करें और 11 मिला दें। मिला दें मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और दोनों नई संख्या बराबर आती है, बराबर भी रख दिया हमने। क्वेश्चन में क्या बोला, x में 6 का गुणा करें और 9 घटा दें। x में 4 का गुणा करें और 11 मिला दें, तो दोनों संख्या बराबर आती है। ये बना आपका 6x - 9 इक्वल 4x + 11। 6x में से 4x जाएगा, 2x माइनस का 9 इधर जाएगा, 11 + 9 कितना हो गया, 20। और x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना, 10। कौन सा आंसर, सी वाला। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर वही चीज आपने समझ ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, x में 6 का गुणा करें और 9 घटा दें, x में 4 का गुणा करें, 11 मिला दें और दोनों को बराबर रख दो और सॉल्व कर लो। इतना तो आप लोगों को आता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। कल भी करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये।
2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये, ये 180 रुपये हो गया। तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, x मान लिया, रुपये नीचे रखते हैं ना। अब सॉल्व कर लो इसको। 2 × 6 × x इक्वल में 4 × 5 × 180, 4 × 5 × 180, x बराबर 4 × 5 × 180 अपॉन में क्या आ गया 2 और 6, x बराबर 6 से काट दो 6 18, 2 से काट दो 2 बार, 5 दूनी 10, 10 × 30 कितना आ जाएगा 300 रुपये। शायद पिछले क्वेश्चन सेम है ये। कितना आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन 300 रुपये है ना। 4 × 5 × 180, 2 × 6, 6 से 6 18, 2 से काटा 10, ठीक है 300 रुपये है ना। पिछले वीडियो में भी हमने आपको करवाया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया वापस से रिपीट, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो इसमें क्या होता है, आपको एलसीएम लेना है और 3 इसमें जोड़ देना है। तो एलसीएम ले लेते हैं 6, 9, 12, 16 और 30, 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 6 9, 2 × 12, 2 × 16, 2 से 15 बार, फिर 2 से 3 9, 2 × 6, 2 × 8 15, फिर 3 से जाएगा ये 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3, सॉरी 2 से जाएगा भी यार, और है ना, अभी 3 से नहीं यूज़ करना है इसको, 2 से और करना है अभी, जब तक 2 खत्म नहीं होगा तब तक तो भी यूज़ करना है। 2 3 9 3 2 दूनी 4 15, फिर 2 से जाएगा तो 3 9 3 1 15, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा 5 से चला जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 × 2 180, 180 × 2 360, 360 × 2 720, कितना एलसीएम आया 720, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3, 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 723। कौन सा ऑप्शन, ए वाला है ना। जितना एलसीएम आया वो नंबर हो गया, और जितना शेषफल आपको चाहिए उतना आप प्लस कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एलसीएम इससे का क्वेश्चन है आपका, है ना, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा इसको और कर भी दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा सिंपल सा है। 5 25 6 36 7 क्वेश्चन मार्क। देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का 64 भी है, तो कितना आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 49। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, यही बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी सीरीज का आपके लिए 3 7 12 18। देखो 3 और 7 का डिफरेंस 4, 7 और 12 का डिफरेंस 5, 12 और 18 का डिफरेंस 6। पहले डिफरेंस 4 आया, 5 आया, 6 आया, अगला कितना आएगा 7, 18 और 7 कितना हो गया 25, कितना आंसर आ जाएगा 25 25। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अरे बात समझ में। चलिए अगला देखें। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें इतना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ी सी मेथड इसकी लॉन्ग होती है, तो जरा समझिएगा आप। सबसे पहले इसमें क्या किया था, पीछे से पेयर बनाया था 2-2 नंबर के, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। उसके बाद में पहले पेयर का नंबर कितना है 68, तो हम क्या करते हैं वो ही नंबर लेते हैं और उसी का मल्टीप्लाई होता है, दूसरा नंबर इसमें नहीं लिया जाता है ना। जो ऑफलाइन स्टूडेंट वो जानते होंगे 68 है तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 आएगा, 8 का 8 में करेंगे 64 आएगा। क्या लेंगे हम 8, ये 8 हमने अलग से यूज़ किया, 8 यहाँ यूज़ किया, कितना आया 64। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4, और इधर से ऊपर का पेयर पूरा 2 नंबर का पेयर, और यही 8 नंबर वापस ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 16। अब इसके आगे नंबर ऐड करना है, मतलब आपको कोई नंबर ज़्यादा चाहिए, मतलब माइनस में जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी इस 16 के आगे क्या लिखें कि 405 के तक पहुंच जाएं। मान लो 16 के आगे आपने 5 लिखा, 5 का मल्टीप्लाई किया, 25 का 5, हासिल का आया 2, 6 5 30, 32 का 2, हासिल का आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, कितना हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो 16 के आगे 2 ही लिखते हैं या 3 लिख लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 9 36 18 का 8, हासिल का आया 1 3 एकम 3 और 1 4,
ये भी ज़्यादा हो गया, 2 ही लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख पाएंगे हम? 2। इस नंबर के आगे हमने क्या यूज़ किया? 2। उस 2 को यहाँ लिखो, उस 2 को यहाँ लिखो और 2 ही ऐड हो जाएगा वापिस। कितना हो गया? 164। ठीक, 162 का डबल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 कम 3, 324। कितना हो गया? 324। फिर इसको माइनस कर दो, 5 में से 4 गया 1 और 10 में से 2 जाएगा 8। कितना बचा? 81। अब इसके आगे जो नंबर लिखोगे उसी का मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करना है, मतलब इससे आपको एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा, है ना। अगला पेयर कितना आ जाएगा? 2 1, ऊपर से 2 1 आ गया। अब 164 के आगे जो नंबर लिख रहे हो उसी का मल्टीप्लाई करना है ना। मान लो मैंने 5 लिखा, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 25 का 5 हासिल का आया 2, 5 चौक 20, 22 का 2 हासिल का आया 2, 6 5 30, 32 का 2 हासिल का आया 3, 5 एकम 5 और 3 8। गलत हो गया क्या? 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 10 में से 2 गया 8 बचा। ऊपर से कितना आ गया? 21। 55 25 ज़्यादा पूछ गया ये। 55 25 का 5 हासिल का है 2, 5 चौक 20, 22 का 2 हासिल का है 2, 6 5 30, 32 का 2 हासिल का आया 3, 5 एकम 8225। कुछ गलत हो गया क्या? आगे पहुंच गए शायद अपन। 80680521। क्वेश्चन देखते हैं एक बार और, कुछ मिस प्रिंट हो चुकी है। चलिए, पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर 6 आएगा, 680 625 है ना। यहाँ पे 6 करो, फिर करते हैं इसको वापस से। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो चुकी है। तो पहली स्टेप तो वही रहने वाली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेप तो आप समझ चुके हैं। यहाँ पर 6 कर लेना इसको, है ना। ये 6 करना है इसको। तो यहाँ से कितना बचा था? 4 और यहाँ से कितना आएगा? 6। 16 हो गया। ऐड करने पे 16 क्या आ गया? आपने 2 लिखा, 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। 4 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल का आया 1, 2 एकम 2 3, 324। 324 ये 8 लिखा था, फिर 2 लिखा हमने 2 और 2 प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 164। ठीक है, अब आगे इसको माइनस करो। 6 में से 4 गया तो 2 और 10 में से 2 गया तो 8। अब अगला पेयर कितना आ जाएगा? 21। अब इसके आगे जो नंबर लिखोगे उसी का मल्टीप्लाई करोगे। और अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर 5 यूज़ किया था तो यहाँ भी 5 ले लिया और 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 164 में 5 का तो 8225 आया था। 25 का 5 हासिल का है 2, 5 चौक 20, 22 का 2 हासिल का 2, 6 5 30, 32 का 2 हासिल का है 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8225। माइनस करने पे कितना आया? 4। मतलब 4 इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या स्क्वायर बनेगा? 680 625 किसका? 825 का। इसमें 4 प्लस करना है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका? ए ऑप्शन 4। ठीक है, जल्द ही हम इसका एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसमें इसके सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जिसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको इतना रखें, अगर आया समझ में ठीक बात है, वरना इसको और देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सभी लोग कर सकते हैं। 2 + 2 × 2। सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई होगा। 2 का 2 में 4 और आगे प्लस 2 + 4 कितना हो गया? 6। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए वाला। क्या आंसर आएगा इसका? 6। अरे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत शानदार आप लोगों के लिए। 200 और 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जो 13 से विभाजित होंगे? ठीक है, बहुत सारे इसका आंसर रट लेते हैं कि आंसर 8 आता है, लेकिन कैसे होता है किसको नहीं पता। अब करना कैसे, जरा ध्यान दो। 200 और 300 किससे विभाजित चाहिए? 13 से। तो पहले पहला नंबर निकालो जो 13 से डिवाइड हो रहा है, वह आखिरी नंबर निकाल लो। तो अपन डिवाइड करते हैं पहले 13 को 200 से। 13 एकम 13, 7 बचा। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। कितना बचा यहाँ से? 5। क्या करते हैं? इस 5 को इसमें से माइनस करते हैं पहले। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 इसमें जुड़ जाएगा। तो पहला नंबर क्या मिला आपको? 208। आई बात समझ में? 13 को 200 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचा? 5। अब इसको इधर से पहले माइनस किया जाता है, जिससे आप डिवाइड करते हैं। 13 - 5 8, 8 इसमें जोड़ के 208 पहला नंबर आ गया। आखिरी नंबर निकालना है
तो 300 को डिवाइड करो 13 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 13 तिया 39, कितना बचा 1, और 1 डायरेक्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 299। तो फर्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर ये, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करते हैं आगे, देखो फर्स्ट नंबर मिल गया जो 13 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट नंबर भी मिल गया जो 13 से डिवाइड हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं। क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट वैल्यू कितनी है 299, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 208, अपॉन डिफरेंस कितना जिसका टेबल है 13 प्लस 1। 9 में से 8 गया 1, 9 कितने ही बचेगा बटे 13, 13 7 91, 7 प्लस 1 कितना आया 8। तो रटना नहीं है। अब मेथड समझ में आ चुकी होगी आपको, क्या ऑप्शन है सी। तो रटना नहीं है, पहले पहली वैल्यू निकालो, आखिरी वैल्यू निकालो, किसी से भी डिवाइड करना हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15015 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है, कर लो। 3 से 3 5 15, 0 0 3 5 15 है ना, 3 5 15, फिर 0 आ गया, भागने का 0, 3 5 15, 3 से जा सकता है क्या, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छंग 18, 2 बचा 3 छंग 18, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 3 5, 7 से जाएगा। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 3 5 7, 3 5 7 के बाद 13 11, 13 से जाएगा, हाँ 13 से जाएगा। 3 5 7 11, 13 एकम 13, 3 5 7 13, गलत डिवाइड कर दिया क्या अपन ने, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 5 एकम 5, 0 0 5, 3 5 7, 11 से जा रहा है क्या पहले, चलो भैया 11 से देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 11 से जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 तिया 33, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो क्या बनेंगे 3 5 7 11 13। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, 3 5 7 11 13 है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, और गुणनखंड हमेशा अभाज्य होते हैं, प्राइम नंबर वाले। तो 3 5 7 11 13 इन सबसे डिवाइड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा और शानदार सा, 10 50 7 0, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 बनता है। कौन सा आंसर लगाओगे, सी वाला। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करें। देखो संख्या हमने x मानी, इसमें हमने 15 से गुणा करा, क्वेश्चन में बोला करने पर वह उससे 196 ज़्यादा हो जाती है, उससे 196 ज़्यादा मतलब x + 196 हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह उससे 196 अधिक हो जाती है। 15x - x 14x, इधर आया 14x बराबर 196, तो x बराबर 196 अपॉन 14, 14 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो x बराबर कितना है 14, मतलब कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, पी वाला। आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी है और 2 वैल्यू इसमें ऑप्शन में प्लस में है, 2 वैल्यू माइनस में, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटी वैल्यू माइनस वाली होगी तो प्लस वाली तो हट गई। अब 2 ऑप्शन बचे, -5/7 -4/7। क्या करो यहाँ पर एक एक जीरो और बढ़ा दो, एक जीरो मैंने बढ़ा दी, ठीक। अब डिवाइड करते हैं इसको 7 से, 7 7 49 है ना, एक बच रहा है 7 पॉइंट में आया, इसको डिवाइड करेंगे अपन 7 5 35, माइनस का 7 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर, जो भी आ रहा है ये माइनस का 5 पॉइंट में आ रहा है। अब क्या होता है, आंसर लाने के बाद माइनस की छोटी वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी छोटी होती है। हमको क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू क्या होगी, छोटी, और इसका आंसर
हमारा बड़ा आया है, मतलब ये छोटा होगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी वाला ऑप्शन, -5/7। एक जीरो या दो जीरो भी बढ़ा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू छोटी छोटी, प्लस वाली बड़ी होती, छोटी वैल्यू चाहिए थी, अगर बड़ी वैल्यू निकालनी होती तो प्लस का लेते और फिर उसको मैं या तो एक जीरो बढ़ाते या दो जीरो बढ़ाते और डिवाइड कर लेते, बड़ा था तो बड़ा हो गया, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी, बड़ी वैल्यू छोटी, हमको ये चाहिए था। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करके बताइए इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करें। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इसमें भी बताना सबसे छोटी भिन्न। देखो इसमें भी क्या करो, अब इसमें एक काम करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसका, तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं नीचे, 61/256, 31/128, 121/512 और 42/150, ठीक है। 61 से देखो कितनी बार कट सकता है, 4 बार, 6 चौक 24, तो 1/4 के समथिंग समथिंग ये कट सकता है। 31 से इसको काटोगे आप, ये भी 1/4 के समथिंग समथिंग कटेगा, इसको काटोगे इसको काटोगे तो ये भी 4 के समथिंग समथिंग कटेगा, सबसे छोटा भिन्न चाहिए था, है ना। तो फिर क्या किया जाए, 121 से 5 बार तो कटेगा नहीं, 4 बार में ही कट रहा है और किसी से कट रहा है क्या ये, और है ना, तो 121, फिर ये करते हैं कि भैया ऊपर जीरो बढ़ाओ, है ना, ये तो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा हमारा, एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, छोटा चाहिए ना, 2 जीरो बढ़ा दो, चलो 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो इसमें भी बढ़ा दिए, 2 जीरो इसमें भी बढ़ा दिए, 2 जीरो इसमें भी बढ़ा दिए, ठीक, छोटी वैल्यू चाहिए। तो अब 256 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने समथिंग समथिंग जाएगा, ये देखो आप जरा, 512, 512 का डबल कितना होता है, 1024, 512 से इसको काटोगे अगर आप 1210 को, तो ये 1 पॉइंट के समथिंग समथिंग कटेगा, ठीक है। और बाकी को देख रहे हो आप, तो देखो ये 150 है, 150 से अगर 420 को काटेंगे तो अपन ये कितनी, 2 बार में भी कट जाएगा, 300 मान लो, 128 का डबल 256, ये भी 2 पॉइंट में कट जाएगा, 256 का डबल 400 या 600, 400 है तो 2 बार में 200 से ऊपर ही कट रहा है, तो ये अकेला 1 पॉइंट में आ रहा है आपका, तो यही आंसर रहेगा इसका, क्या रहेगा, 121/512, ठीक, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। किस प्रकार से किया है हमने, 2 जीरो बढ़ाए हैं और बाकी सारे 2 पॉइंट में आ रहे हैं और ये 1 पॉइंट में आ रहा है, और हमको चाहिए था छोटा नंबर, तो ये आंसर आपका 121/512। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है, तीनों के बराबर कौन सा नहीं है, देखो पहला ऑप्शन 4/12, दूसरा 9/15, तीसरा 3/5, चौथा 6/10, काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 5 15, ये 3/5 है, 2 तिया 6, 2 5 10, ये तीनों बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आया, तो आंसर क्या लगाएंगे, 4/5, कौन सा ऑप्शन, ए वाला, 4/5। अरे बात समझ में, तो क्या आंसर आएगा, 4/5। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित सबसे छोटी भिन्न बताओ, पहला ऑप्शन 7/9, दूसरा 4/5, तीसरा 6/7, चौथा 9/13, वही करते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, एक 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, परसेंटेज 100 लगा दिया, 9 से डिवाइड करो, 9 सत्ती 63, 5 40, 80, 9 सत्ती 63, फिर 9 7.8 पॉइंट 70 56, 5 से है ना, 5 40 80, 56, 4 बचा, 7 पंजे 35, 85 के आसपास, 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, हमको क्या चाहिए, छोटा, छोटा तो यही आया सबसे, 9/13 आया, हुआ क्लियर, है ना, परसेंटेज की वैल्यू लगानी है और करना है आपको। चलिए अगला देखो जल्दी फटाफट में, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है फटाक से, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाक से,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान। देखो 2/3 है, जब इसको आप डिवाइड करोगे 0 पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट हो गया 3, ये 20 बन गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 तो खत्म ही नहीं होगा, इसलिए क्या लगा देते हैं इस पर बार, 0.6 बार। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पर बार लगा दिया जाता है ना, ये क्लास में पढ़ाया गया है आपको। तो 0.6 बार, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला, 0.6 बार। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15/25 को सरलतम रूप में लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15/25, 5 × 15, 5 × 25, 3/5। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, ए वाला, 3/5। चलो अगले पे आते हैं। 444, इसको शुद्धतम रूप में लिखना है भैया, 37 से डिवाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको क्वेश्चन को। 444 और 629 से 37 का मल्टीप्लाई करो तो ये बनना चाहिए ना, शायद ये आंसर बनेगा इसका। 37 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 12/17 है, काटने पे ये बनेगा, तो इसमें मैं 37 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 37, देखो 37 × 12, 7 दूनी 14 का 4, 1 6 और 1 7, 7 और 3 4, 7 दूनी 14 का 4, 1 444 बन रहा है, तो क्या आंसर आएगा इसका, 12/17, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 37 से डिवाइड होगा, इसको ध्यान रखना है ना, ये डिवाइड नहीं हो पाता है, 37 से डिवाइड होता है, ये तो रेशियो निकाल दिया इसका। अगला 2/3 का शुद्धतम मान। देखो अभी बताया आपको 2/3 है ना, तो 0.6666 आएगा, डिवाइड करोगे तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, सी वाला, या बार लगा देते हैं 0.6 बार, अगर बार होगा तो बार लगा देंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6.46 पर बार है, इसका आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये 6 पॉइंट के इधर वाला हिस्सा रहेगा, जितने पॉइंट के बाद में जितने नंबर पे बार होती है उतने 9 लगा देते हैं, जितने पे नहीं होता उसके 0 लगा देते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, आप लोगों को पता होगा। और ऊपर कितना रहेगा, 46। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो, 99 का 6 में कर दो, 99 का 6 में करोगे 600, 600 में से 6 कम कर दो, 594, 594 प्लस 46, 6 और 4 10, 0 9 13 और 14 का 4 हासिल का 1 5, 540/640 आ रहा होगा, 640 आएगा, 99 है ना। 6 और 4 10, 0 9 और 4 13 का 3, 5 और 1 6, 640/99, 640/99, कौन सा ऑप्शन, डी वाला, ठीक है। तो ये क्लास में आपको करवाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है, 0.02 × 30। देखो पॉइंट यहाँ से हटाओगे, पॉइंट के बाद में 2 नंबर तो 2 0 लगा दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 3 6, 6/10 है, तो क्या बनेगा 0.6। और इसके आगे कितने भी आप पॉइंट लगा सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, ठीक है। पॉइंट के बाद में 6 आ गया, यहाँ आप कितने भी 0 लगा दो, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 1 0 दिख रहा है हम क्यों लगाना है, पॉइंट के बाद में यहाँ 0 नहीं लगाना है, ये 6 फिक्स हो गया, उसके बाद कितने भी 0 लगा सकते हो आप। कौन सा ऑप्शन आया, ए वाला। अगली बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 × 3 प्लस 1/3 माइनस 1/3। देखो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, 2 3 6, कितना आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 6। पीछे वाला तो कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, 2 3 6। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 60 माइनस -60, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। कौन सा आंसर, डी वाला। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 60 प्लस -60, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता और 0 बन जाता, है ना। लेकिन अभी कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। अगर यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस होता है, ध्यान रखना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 + 12 + 12 + 12, फिर लगा हुआ है इंटू 12 × 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x इंटू शायद 48 होगा यार, ये है ना, 48 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, शायद 48 है ये, इसको आप 48 कर लेना। 1 मिनट वेट करो, मैं देख लेता हूँ, शायद 48 ही है, 58 नंबर, 58 नंबर, हाँ 48 है, ठीक है। तो कितना है ये, 48, इसको 48 कर लेना आप लोग। अब इसको प्लस कर लो, 12 12 24 36 12 4 48,
48 इंटू 12 बराबर x इंटू 48। 48 के अपोन में जाएगा, 48 इंटू 12 बटे 48। 48 से 48 कैंसिल, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144। आंसर कितना आएगा 144। कौन सा ऑप्शन सी वाला, वहां पर करेक्शन कर लेना उसको 48। अगली बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला पॉइंट वाला है, 0.01 ऐड करना है, फिर 0.1, फिर 0.001। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो। 1 1 1 पॉइंट 0.111 0.111। कौन सा ऑप्शन सी वाला 0.111। आगे बात समझ में। तो पॉइंट में ऐसे बढ़ते हुए आपको अरेंज करना है उसको, जहाँ पॉइंट लगा है पॉइंट लगा देंगे। अगला वही पॉइंट वाला है 0.777, फिर 0.777, फिर 0.77, फिर 0.7 ऐड कर लो। 7 14 का 4 हासिल का है 1, 7 14 21 और 22 का 2 हासिल का है 2, 7 14 7 21 7 28 और 2 30। 30 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 3 इधर चले जाएगा। ठीक है 3.0247। कौन सा ऑप्शन हो गया सी वाला 3.0247। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जल्दी ही हम आपसे फिर 30 क्वेश्चन लेके मिलेंगे। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन वीडियो को आप देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।